दोस्तों, होली की छुट्टियों का दौर खत्म हो चुका है और अब शुरू होने वाला है रिजल्ट्स का, फाइनल मेरिट का और बाकी बचे हुए जितने भी एग्जामिनेशन है उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस का जो फॉरेस्ट गार्ड का वायरल रिजल्ट तैर रहा है, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रियाएं होने वाली है। साथ ही साथ जो 22 से 13 बिहार एसआई पीटी एग्जामिनेशन डेट कब होने वाला है और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होंगे। उसके अलावे आपको बिहार कांस्टेबल 11,800 का फाइनल मेरिट रिजल्ट कब आएंगे और जो 2446 बिहार दरोगा जिसका कि अब 3 अप्रैल से लड़कियों का दौर शुरू होने वाला है, तो उसमें जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं क्या वो मेरिट पर असर डालने वाला है। हर एक मुद्दों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस रिजल्ट के बारे में। लोग काफी दिनों से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आशान्वित थे कि बोर्ड ऑफिशियली कुछ इसके बारे में अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन एक जो वायरल रिजल्ट जो फॉरेस्ट गार्ड का था 3500 के आसपास था वो आता है और वहां पर अधिकांश लोग जो भी वहां पर अपना नाम खोज रहे हैं उसका नहीं मिलता है, इक्का दुक्का का मिल रहा है। तो वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। सबसे पहला कि क्या जिसका ये कट ऑफ में नाम आया है जो अभी अनऑफिशियली ही है, हालांकि ये वेबसाइट पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसका रीजन ये है कि ये एक लेटर लिखा गया है, किसी अन्य विभाग को लिखा गया है, तो इसकी संबंध में सूचना आपको आयोग के वेबसाइट पे नहीं डाला जाता है, ठीक है ना। तो जो भी आपने देखा होगा वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है उस लिस्ट में। उसके बाद ये कंफ्यूजन शुरू हुआ कि क्या जितने लोगों का वहां पे नाम है उन्हीं लोगों का नाम फिर टाइपिंग के लिस्ट में भी आएगा। तो सबसे पहले इस चीज का मैं खंडन यहीं पे कर दूं। टाइपिंग के लिए एक चीज बहुत ही क्लियर है कि जितने लोगों ने ऑप्शन को ऑप्ट किया है टाइपिंग, सबको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उस लिस्ट से टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग के अलग और बिल्कुल फ्रेश लिस्ट आएगा जिसमें कि हर एक स्टूडेंट का होगा जिन्होंने अपने अपने ऑप्शन वहां पे टाइपिंग के लिए ऑप्ट किए हैं। दूसरा बात, क्या ये जो लिस्ट है, मतलब जो वायरल लिस्ट तैर रहा है फॉरेस्ट गार्ड का, वही फाइनल सिलेक्शन में ऊपर में आएंगे फॉरेस्ट गार्ड, मतलब कि आपका राजस्व कर्मचारी या फिर पंचायत सचिव में? तो नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। याद कीजिए, सचिव महोदय का जो बीएसएससी के सचिव महोदय था, उनका जब बयान आया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम 5 गुना फिजिकल का लिस्ट जारी करेंगे, ठीक है ना। तो 5 गुना उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का लिस्ट जारी किया है जो कि अभी अनऑफिशियल ही है। तो 5 गुना वो अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है, मतलब कि जिसको कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था, तो वहां पे उन्होंने 2 बातें कही थी। पहला कहा था कि मेधा, और मेधा को मतलब कि सेकंड बार में कहा गया था। पहली बार में कहा गया था कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन को ऑप्ट किया था फॉरेस्ट गार्ड का, अपना ऑप्शन प्रोवाइड किया था पहला वो, और उसमें जिनका मेधा टॉप पर है, तो मतलब कि पहले मान लीजिए कि आपने फॉरेस्ट गार्ड को ऑप्ट कर लिया और आपका नंबर्स बहुत ज्यादा है, तो टॉप के जो मतलब कि 3500 है उनको वहां पे ले लिया गया। हालांकि अभी तक ये लिस्ट अनऑफिशियली है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। इस पर जब तक आयोग की तरफ से मतलब कि फाइनल कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक इस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो मजमून है, जिस तरह से वो दिख रहा है, इसमें लगता है कि हाँ, इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि वो आयोग किसी और दूसरे संस्थान को वो लेटर भेजी है और बोली है कि आप इसका फिजिकल का डेट अरेंज कीजिए, जब वहां से डेट आ जाएगा तो उसके संबंध में आपको दे दिया जाएगा। तो उस लिस्ट से आपको घबराने की तो जरा सी भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, उस लिस्ट से आपको कोई नहीं घबराना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा 120 है, 115 है, फिर भी मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है। उस चीज को आप भूल जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी बहुत सारा घोलमाल है वहां से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बाद आपको जो बाकी अधिनायक अनुदेशक हैं और जो भी सहायक मतलब टंकक वाला है फिजिकल में ग्रुप ए में, बाकी जो पोस्ट हैं, ये तो आपको 693 ही पोस्ट है ना, और लगभग 1000 के आसपास पोस्ट है। तो बाकी जितने बचे पोस्ट है उसके लिए भी एक अलग लिस्ट आएगा फिजिकल के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, धैर्य रहें, आपका जो अपना पक्ष है, काम है, उसको करते रहें। फिजिकल के लिए यदि ऑप्ट किया है ऑप्शन तो फिजिकल करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए ऑप्ट किया तो फॉरेस्ट गार्ड करते रहें। जो टाइपिंग वाला होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, इससे बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होगा, और वहां पे जितने लोगों ने ऑप्शन को ऑप्ट किया है उन सबका आएगा। और जैसा आयोग बोलती है कि भाई हम बीएसएससी के लिए टाइपिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं, जिसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, लेकिन अब आयोग बोलती है कि हम ऐसा करवाने के लिए मजबूर हैं, तो उस कंडीशन में भी अलग से, और मतलब यदि पंचायत सचिव की बात की जाएगी तो पंचायत सचिव तो लगभग हर एक स्टूडेंट ने ऑप्शन को ऑप्ट किया है, तो उस अकॉर्डिंग तो पंचायत सचिव के लिए फिर से हर एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। मैं सिर्फ आयोग की बातों के अनुसार बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा कि मैं पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए मजबूर हूं, ऐसा विभाग का ही निर्देश है, तो उस कंडीशन में तो सारे लोगों का टाइपिंग फिर से होगा पंचायत सचिव के लिए, जो कि पंचायत सचिव के लिए एक वांछित योग्यता के अंतर्गत है। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी तो टाइपिंग के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। टाइपिंग के लिए अलग से लिस्ट आपको आएगा। और आपको पता है कि अभी तक फिर से बीएसएससी को सेंटर ही अलॉट नहीं हुआ है, सेंटर फिक्स नहीं हो पाया जहां पर वो टाइपिंग करवाएंगे। 7 अप्रैल तक का फिर से उन्होंने डेट बढ़ाया, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, ये बढ़ता जा रहा है।
तो अभी अप्रैल में भी टाइपिंग हो पाए तो इसकी संभावना दिख रही है। यदि हो भी पाएगा तो इसका मान के चलिए कि 3rd या 4th वीक तक ही आपको टाइपिंग का कोई लिस्ट हो पाएगा, यदि 7 अप्रैल को सब कुछ फाइनल हो जाए। तो उस लिस्ट से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी फाइनल मेरिट आते आते। तो आपका अभी क्या काम है? आपका काम है, आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते रहें, जितना भी स्पीड है उसको एनहेंस करते रहें। कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत आप हिंदी इंग्लिश दोनों करते रहें, स्पीड की यहाँ पर फर्क नहीं है, एक्यूरेसी लाएं, क्योंकि इस पंचायत सचिव की बात चल रही है तो इसलिए यह हद से आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको यदि पता है तो उस चीज़ को ऑप्ट करते रहें, फिजिकल भी करते रहें, और बाकी आयोग के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें कब तक वो इसके संबंध में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देती है। बात बिहार SIPT 2213 वाला का जो मतलब PT डेट है वो कब तक आएगा। तो देखिए, आपको पता है कि लड़कों का दौर अपने अंतिम चरण में है 2446 वाला का, और 3 अप्रैल से लड़कियों का दौर शुरू होने वाला है। तो इस लिहाज, और 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा सब, तो इस लिहाज से आयोग के पास जो रेसिड्यू, जो पिछले वाले जितने भी शेड्यूल थे उसको वो अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है और बहुत जल्द उसको कर लेगी। होली का छुट्टी खत्म हुआ है, अब आयोग आगे के जो भी वर्क्स हैं इनके आगे के फोर्टकमिंग जो भी है उसमें ये बिल्कुल लगेगी। तो ऐसी संभावना है, जैसा कि संभावना तो है एक तरह से कि आपको मई लास्ट या फिर जून में इसके PT एग्जामिनेशन डेट होने की संभावना दिख रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तब तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। अब तो सब कुछ छुट्टी भी खत्म हो चुका है। हाँ, एक बात जरूर तय है कि आपको जिस तरह से एक साथ मतलब कि बिहार SI मेंस और एक्साइज SIPT का रिजल्ट आया था, ठीक उसी तरह से अचानक से आप इंतजार करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको जो 2213 वाला का जो है एग्जामिनेशन का डेट घोषित हो जाएगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि अब वो कभी भी मतलब कि 1 सप्ताह या 14 दिन के अंतर्गत अचानक से आपको डेट का घोषणा हो जाएगा। तो इसीलिए अब उसके इंतजार में ना रहे। हाँ, एक बात जरूर तय है कि अब बहुत जल्द इसके डेट की घोषणा आपको हो जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको नहीं घबराना है। अब आपको काम है कि आप आगे की तैयारी में लगे रहें। बात कर लेते हैं बिहार कांस्टेबल 11880 का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, बहुत पहले ही आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था दैनिक हिंदुस्तान से लेकर के आपको जागरण तक में, और उन्होंने कहा था कि हम होली से पहले रिजल्ट को पब्लिश कर देंगे। और उन्होंने ये कहा था कि हम रिजल्ट को प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, रोस्टर मेंटेन, उसमें हम लगे हुए हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 11800 है, होली तो बीत गया, होली से पहले नहीं आया, आप कंफर्म हो जाए कि अगले वीक में कभी भी इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि 11880 पोस्ट वाला जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट विद मेरिट, आपको अगले 7 से 8 दिन में कभी भी आपको जारी होने की संभावना दिख रही है। तो उसके लिए भी आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना होगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार SI जो मेंस अभी हुआ है उसका जो फिजिकल हो रहा है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि PT हो रहा है 2446 वाला, उसका मेरिट क्या है। तो मेरिट पर जाने से पहले हम लोग जरा बात कर लेते हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से लड़कों का कमेंट आ रहा है कि सर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में ये डाला है, क्योंकि सार्जेंट के बारे में उतना लोगों को एक्सपोजर था नहीं, वो इतना इसके बारे में जानते नहीं थे। जो जानते थे उन्होंने पहला ऑप्शन सार्जेंट दिया, और जिन्होंने पहला ऑप्शन सार्जेंट दिया उसमें से मैक्सिमम लोग सार्जेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिन्होंने सार्जेंट के लिए क्वालिफाई किया है, कुछ लड़कों का कमेंट आया है मेरे कमेंट बॉक्स में, तो उनका ऑप्शन सार्जेंट पोजीशन 3 पे है। और मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था, पिछले 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि सार्जेंट में बहुत ही कम लड़के पास कर रहे हैं। कहाँ फेल कर रहे हैं आपको पता है कि सार्जेंट में हाई जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप, यहाँ पे 3 सेक्शंस आपको बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मैक्सिमम लोग फेल कर जा रहे हैं। अब नतीजा ये हो रहा है कि सार्जेंट के लिए ऐसा भी संभव है कि जितना सीट हो उतना मुश्किल से स्टूडेंट पास कर पाएं या उससे कम ही पास कर पाएं। तो इसका सीधा सा मतलब है, देखिए 2 कंडीशन बनती है। यदि आपके नंबर्स काफी ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपके नंबर्स काफी ज्यादा है तो पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यदि आपने SI किया है तो आप निश्चित रूप से SI के लिए पहले आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा ना। देखिए सेकंड BCGL में ऐसा देखा गया था कि एक लड़का का नंबर काफी अच्छा था, लेकिन उन्होंने सचिवालय साहब को पहले नंबर पर नहीं दिया था। तो ये आयोग की गलती नहीं होती, ये कंप्लीटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यदि आप चाहते हैं कि भाई हम सार्जेंट लें तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, कभी कभी ये होता है कि डिसफॉर्चुनिटी में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मान लीजिए कि आपके नंबर्स उतने ज्यादा नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ज्यादा है, लेकिन यदि कट ऑफ ऊपर चढ़ते हैं, कट ऑफ तो ऊपर चढ़ेंगे उस पर भी बात करूंगा, कट ऑफ ऊपर चढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आप SI में मैच नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सेकंड में भी आपने सार्जेंट को नहीं दिया, यदि थर्ड में दिया तो निश्चित रूप से आपका नंबर कम भी है और सार्जेंट के लिए आप पास कर जाते हैं तो आपके सार्जेंट में चांस बन जाते हैं, आपका लक लग जाएगा, ये निश्चित रहे। सार्जेंट का कट ऑफ काफी कम जाएगा तीनों पोस्ट की कंपैरिजन में, ये बातें हैं। SI का मेरिट की बात की जाए तो SI का मेरिट निश्चित रूप से चढ़ना है। अब कितना चढ़ेगा ये एक बिल्कुल ही मतलब कि क्या बोल सकते हैं, गैम्बलिंग होगा,
क्योंकि मैं पिछले 3 वीडियो से इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं कि बिहार एसआई का जो पीटी आया था, जब पीटी का रिजल्ट आया था तब आयोग की तरफ से हम लोग को थोड़ा सा झटका मिला था। 5-6 नंबर्स क्वेश्चंस का आपको मतलब कि एक सीट देखने को मिला था पिछले साल के कंपेरिजन में, शायद 7 से 8 भी हो गया था। उसके बाद मेंस का आया था तो वहां पर भी वो देखने को मिला। ऐसी संभावना है कि मेरिट में भी आपको अप्रत्याशित बदलाव कुछ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि 7 से 8 हजार स्टूडेंट के बीच में मेरिट के लिए फाइट होगा। तो एसआई और एसआई का ही जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मैक्सिमम लोगों ने पहले नंबर पर ऑप्ट किया है। तो एसआई के लिए तो मेरिट निश्चित रूप से चढ़ेंगे। बहुत ज्यादा अनुमान तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना बात जरूर कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस का आप लेकर चल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस कह सकते हैं तो 4 से 6 नंबर्स की बात कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल एक अभी एक मतलब कि शुरुआती जो एक तरह से बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन है। क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, आयोग भी नहीं जानता है, ठीक है ना, क्योंकि वो फाइनल जब तक सब कुछ नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। लड़कियों की जहां तक सार्जेंट की बात की, देखिए लड़कियों के सार्जेंट के लिए अलग से उसको दौड़ या फिजिकल के लिए नहीं कुछ करना है, उसका बिल्कुल सेम है जैसा कि एसआई में है। तो इस कंडीशन में लड़की के लिए सार्जेंट में कंडीशन वही रहेंगे, लेकिन लड़कों का सार्जेंट का जो कट ऑफ होगा वो काफी कम जाएगा। तो वही बात मैंने कहा कि दिस अपॉर्चुनिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मतलब कि यदि आपके नंबर्स कम हो जाते हैं किसी कारणवश और आप सार्जेंट के लिए पास कर जाते हैं तो सार्जेंट तो आपको पक्का के पक्का सीट मिलना ही है, ये बिल्कुल तय है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। उसके बाद आपको एक और बात कर ले, यदि कोई यहाँ पे किनके आसपास के जन के बिहार मैट्रिक रिजल्ट के कैंडिडेट हैं तो उनको बता दूं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मैट्रिक का रिजल्ट भी किसी भी क्षण आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अपडेट था। आज आप लोगों को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए मैं उपस्थित हुआ था कि जो छुट्टियां थी, जो दौड़ था, थोड़ा सा लेजीनेस था, सब खत्म हो चुका है। अब आप लगिए, अपनी तैयारी में लगिए, फुल लेंथ के साथ लगिए, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप जितने भी मंथ्स है, आपको अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई तक है, बिल्कुल एक राउंड में बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देने हैं, कंप्लीट करने हैं, चाहे वो बीएसएससी के टाइपिंग हो या फिर पीईटी हो या फिर 2213 वाला पीटी एग्जामिनेशन हो या फिर बीपीएससी मेंस हो या फिर जितने भी हो, और वैकेंसीज भी आपको नए आने की संभावना वहां पे दिख रही है। तो टाइम वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें, और जो फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आया था बीएसएससी का, उससे बिल्कुल भी ना आप घबराएं और अपने जो मतलब कि लक्ष्य है और जो काम है उसमें बिल्कुल लगे रहें। तो आज की वीडियो को इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।